सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। इन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को आंदोलन करते हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते सोनीपत से कुंडली बॉर्डर पर किसान 2 दिवसीय किसान सम्मेलन कर रहे हैं और इस किसान सम्मेलन में देश के सभी किसान और किसान नेता एकजुट हुए। इस सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदोनी और अन्य नेता संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक बार फिर नजर आए और दोनों किसान नेताओं ने किसान आंदोलन को और तेज करने की बात कही। किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि आने वाली 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश मिशन के लिए मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत रखी जाएगी और 25 सितंबर को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है और पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध लगातार जारी रहेगा। पंजाब में बीजेपी पार्टी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा और जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे ये विरोध जारी रहेगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार बातचीत को तैयार नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जहां जहां चुनाव है वहां की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ये बात गलत है। हमें सरकार को इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में झुकाना है तो पूरे देश में इसका विरोध करना होगा और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नेता पूरे देश में जाएंगे। यहां पर कोई भी गलतफहमी ना पाले कि इस आंदोलन को 40 किसान नेता चला रहे हैं, बल्कि इस आंदोलन में पूरा देश भागीदारी रहेगा। इस आंदोलन में 550 संगठन अपनी आहुति दे रहे हैं और वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर इस आंदोलन में किसानों के अलावा कोई और होता तो सरकार उसके साथ बातचीत करके उसे समझाकर इस आंदोलन को खत्म करवा चुकी होती। मीडिया पूछती है कि सरकार एक फोन कॉल की दूरी पर है और हम कहते हैं कि यह फोन कॉल संयुक्त किसान मोर्चा को आना चाहिए, ना कि किसी एक किसान नेता को। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जहां पर एक फोन से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसानों का डाटा अपलोड करके करोड़ों का घोटाला हुआ है। हमारा भारत सरकार से सवाल है कि एमएसपी पर गारंटी दी जाए, ये तीनों कृषि कानून वापस हो, कमेटी बनाकर किसानों के हित में कार्य किए जाएं, कानून बनाए जाएं और संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी उस कमेटी की अगुवाई करेगी। इस किसान मोर्चा में जो भी तय किया जाएगा पूरे देश में उसी पर काम किया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मैं बूटा सिंह छादीपुर, प्रधान भारतीय किसान मंच एकता छादीपुर। बूटा सिंह जी, 9 महीने पूरे हुए हैं आज किसानों को आंदोलन को, क्या आज तैयारी है और आगे की, और आज क्या कार्यक्रम सिंघू बॉर्डर पर रखा गया है? ये देखो, ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਪੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਦਾ पूरा दिन आता रहेगा और कल ਦਾ रहेगा? किस नाम पर आज ਦੇ पूरे दिन ਦਾ प्रोफाइल क्या रहेगी? किथे देखो, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ 2 ਰਾਤ ਆਇਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ किया जाएगा। नहीं, बीजेपी का विरोध तो पहले दिन तो चल रहा, क्योंकि साडे जोड़ां 'च बही बीजेपी रही है। हर एक दे विच हर वर्ग का इस अंदोलन नूं समर्थन आ ते हर वर्ग नूं ही ये जिहड़ा ये कानून ने ये मार पा रहे हैं। हर कानून हर वर्ग के उत्ते मार पैंदी भी इन्हां कानूनां दी, इस करके हर वर्ग का अंदोलन नूं मजबूती दे नाल समर्थन मिल रहा है ते तां ही एडा वड्डा अंदोलन अज 9 महीने पूरे हो गए, 10वां शुरू हो गया। यही कारण आ कि सारे वर्गों का इनू समर्थन होर करके, जे एक वर्ग हुंदा होर हो सकता है, सरकार इनू कुचल देंदी है। इसनू सारे देश का समर्थन है, सारे देश का किसान, मजदूर, चाहे मुलाजम है, छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, हर एक दे विच बैठा ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 9 महीने में क्या खोया क्या पाया किसानों ने? ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਏ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। बूटा सिंह जी, आरएसएस का सहयोगी संघ कहा जाता है भारतीय किसान संघ, वो भी अब ये कह रहा है कि एक किसान ये जो एक कानून उसको बिल्कुल रद्द किया जाए और इसमें जल्द से जल्द बदलाव किए जाएं, नहीं तो वो भी खुद अब सड़कों पर उतरेंगे। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਦੀ ਮੰਨੇ ਜੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ करता। ये नहीं होगा। बूटा सिंह जो 2 दिन का अधिवेशन चलेगा, उस अधिवेशन के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? ਉਹ ਜੋ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲੀਕ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ। नाम अतुल कुमार अंजान है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय किसान सभा का, और मैं स्वामीनाथन कमीशन का एकमात्र किसानों का प्रतिनिधि करने वाला सदस्य था उस कमीशन में। ये C250 का जो फॉर्मूला है ये मेरा ही लिखा हुआ है। जिस तरह से 9 महीने लगातार किसानों को आंदोलन जारी है और आज अखिल भारतीय कन्वेंस यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कहोगे? देश में 9 महीने क्या 1 साल से आंदोलन है। पंजाब के लोग तो 1 साल से आंदोलन की राह पर हैं। देश में भी अगर लाखों लोग यहाँ सिंधु बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर और पलवल पर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे हैं और बैठे थे, तो रोजाना 15-20 लाख लोग देश भर के खेत खलिहान से निकल करके ब्लॉक में, तहसील में, जिला में, राज्य के मुख्यालयों पर आंदोलन प्रदर्शन किसान अपनी मांग को लेकर कर रहा है। अभी तो 9 महीने हैं, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक 3 काले कानून नहीं हटेंगे और जब तक सारी कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर कानूनी गारंटी के साथ खरीद का कानून नहीं बनेगा, हम हटने वाले नहीं हैं। बिजली बिल 2020 जब तक नहीं हटेगी, क्योंकि अगर ये नहीं हटेगी तो 18 और 19 रुपये यूनिट बिजली हो जाएगी, तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होने वाला है। बिना बिजली के क्या किसानी होगी, क्या खेती की सिंचाई होगी? ये एक तरीके की साजिश है बिजली बिल ला करके, ताकि किसान, पानी तो भगवान इंद्र देंगे नहीं, ये जो पानी सिंचाई के लिए हम नलकूपों से निर्धारित करते हैं उसको इतना बढ़ा दो बिजली का कि सिंचाई न कर पाएँ। डीजल के रेट इतने बढ़ा दो कि किसान खेती छोड़कर भागे, और हम ये कह रहे हैं कि हम खेती छोड़कर नहीं भागेंगे, ये सरकार लंगोटी छोड़कर भागेगी। 9 महीने में क्या खोया क्या पाया किसानों ने? 9 महीने में व्यापक किसान एकता पाई, 9 महीने में विचारों का एक नया संघर्ष पाया, 9 महीने में लोगों की सोच में बदलाव आया, 9 महीने में ये किसान हिंदू मुसलमान छोड़कर आपस में एक साथ एक थाली पर रोटी खाते हैं, ये एक साथ मिलकर के पानी पीते हैं। 9 महीने में इन्होंने संयुक्त रूप से लाठी खाई, 9 महीने में अपने 650 साथियों की शहादत दी, उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके देह को अपने कंधों पर उठाकर ले गए। ये सबसे बड़ी विरासत है, और इसी विरासत के साथ ये अहम फैसला है कि हम
अपने अधिकारों के लिए संघर्षों को तेज करेंगे। और आज नहीं तो कल इसी चट्टान के नीचे से एक बहुत अच्छा पानी निकलेगा जिसे हम पिएंगे। और हमारा ये मानना है कि सारी समस्याओं का हल जो किसान का हल है, हल से ही हल निकलेगा। सर, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया गया है कि बीजेपी का ही विरोध किया जाएगा, ऐसा क्यों? सरकार उन्हीं की है, ये कानून वो लाए हैं, तो हम किसका विरोध करेंगे? आसमान का विरोध करेंगे? ये 3 काले कानून कौन लाया है? नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार लाई है। ये बिजली बिल कौन लाया है? ये नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। MSP कौन खत्म कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो हम विरोध किसका करेंगे? सड़क में जाते हुए कुत्ते का विरोध करेंगे क्या? हमको तो इस सरकार के कुकुरपन का विरोध करना है। देखिए, बीजेपी हमारी इस वेले पावर में है, केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है, अभी यूपी में इनकी सरकार है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है। इनकी सरकार होते हुए हम 9 महीने हो गए। आपको भी पता है, हरियाणा की दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। हमने फैसला किया संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी इसका बाइकआउट करो, इसके जहाँ जहाँ सदस्य आते हैं उनको गिराव करो, गिराव करके इनसे बातें पूछो, इनको गांव में ना बढ़ने। हम पंजाब में किसी गांव में उनको बढ़ने नहीं देते। आप हरियाणा की हालत भी देख लो, हरियाणा में सरकार होते हुए उनके संसद जो बाहर नहीं निकल सकते, उनके आगू जो बाहर निकल सकते। ये हमारा रोज़ प्रोटेस्ट है हमारा। ये दिल्ली हुकूमत को बताने के लिए है, भाई हम आतंकवादी नहीं है, हम खालिस्तानी नहीं है, हम माओवादी नहीं है, हम आंदोलन शांति से लड़ते हैं। हमारी मांग जायज़ है, आपको माननी चाहिए। ये लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है। उसके लिए इसको बताकर हम इस रोज़ प्रदर्शन में से करने के लिए ये फैसला किया है भी हरियाणा में और इसमें पंजाब में बीजेपी के जो शासक है उनको बाहर नहीं निकल दिया जाएगा। अग्रोहा जी, पंजाब के इलाका है, मालवी गांव है, उन गांव में सियासी जो नेता हैं उन पर ही रोक लगा दी है, पोस्टर लगा दिए हैं कि उनको हम किसी भी सियासी नेता को ही नहीं आते, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई भी। देखिए साथी, वो हमारे लोगों में जो गुस्सा है ना, जो सियासी लोगों का किरदार है, पिछला पिछोकड़ है जो उनका, उसमें ऐसे वो वादे कर करके मुकरे हुए हैं और अभी फिर चुने आ गई। वो इसलिए उनसे जो है लोगों की निराशा का ये हिस्सा है। लेकिन संयुक्त मोर्चे की काल ऐसी नहीं है कि बीजेपी और दूसरी पार्टियों को एक कटहरे में रख लो, ऐसा नहीं है। छोटे दुश्मन को बड़े दुश्मन के साथ बरतना चाहिए। वो उसका विरोध है, उसका विरोध का सहारा लेना चाहिए। इसलिए उनको अलग देखना चाहिए और ये बीजेपी को अलग से देखना चाहिए। इन दोनों को एक कटहरे में नहीं रखना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए, उनके कट्ठों में जाने का बाइकआउट। अग्रोहा जी, आपके संगठन की तरफ से अगली रणनीति अब क्या रहने वाली है? हम जीते हुए हैं भाई साहब, और जीत गए, और जीतने के लिए जितना हम लड़ते जाएंगे। हम लोग खाली हाथ आए हैं, हमारी जेब खाली है, हमारा पेट खाली है, हमारे पास पैसा भी नहीं, जो गंवाना सब गवा चुके हैं हम। अभी तो हम जितने आगे बढ़ते जाएंगे जीतते ही जाएंगे। बहुत कुछ जीत लिया, बाकी रहना भी जीत जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का ही विरोध करने का आह्वान किया है, ऐसा ही क्यों जी? बीजेपी पार्टी का ही विरोध सभी जगह होगा सर? देखिए, ये पावर है ना, पावर के खिलाफ लड़ाई है, पावर के लिए ही बाइकआउट किया है। लेकिन हम जब बोलने में लेकर आते हैं तो कांग्रेस भी कम नहीं है। 1991 में कांग्रेस ने विश्व व्यापार संस्था की नीतियों के प्रोत्साहन किए हैं, वो कांग्रेस दोषी है। नई आर्थिक नीतियों को कांग्रेस भी लागू करती है, वो दोषी है। इसलिए ऐसा नहीं है, अभी वो पावर में नहीं है, इसलिए ये पावर में है, इसलिए इसके साथ ज़्यादा लड़ाई है। जो पावर नहीं, जो पावर से पास से है उसके साथ उस हिसाब से लड़ाई है। 2 दिन के अधिवेशन के बाद क्या बड़ा फैसला लिया जा सकता है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से? 2 फैसले तो आपने सुन ही लिए भाई। एक तो 25 तारीख की हड़ताल का बड़ा फैसला सुन लिया, एक 5 सितंबर का जो आपने सुन ही लिया, अभी मुजफ्फरनगर में एक बड़ा रैली करेंगे, उसके बाद में डांगो डांगी वाला होगा, उसमें आपको बुला लेंगे। इतिहास का सबसे बड़ा आज जो आंदोलन हो चुका है, क्योंकि 9 महीने का आंदोलन सबसे बड़ा है और आगे प्रवेश होगा, तो कैसी रणनीति रहने वाली है? क्योंकि लगातार जैसे आपने दिल्ली के लिए कुछ के दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं और दिल्ली का बॉर्डर बंद है, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है कि ताकि अंदर जो या कोई भी सुनाई आपकी ना हो? देखिए साथी, जब कुछ वापर जाता है ना इतिहास, तभी सजा जाता है। इस मोर्चे के बारे में आपको नहीं पता था, हमें भी मालूम नहीं था। जब कानून आ गए तो एक कानून के ऊपर संघर्ष चल गया। ये संघर्ष इतना लंबा हो गया, अभी ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक में इसका एक पड़ाव हो गया। अभी आगे अगर नहीं सरकार मानेगी, आगे सरकार क्या पैंतरा लेती है, उसके साथ में हम क्या पैंतरा लेते हैं, उसमें कोई इतिहास की नई बात भी हो सकती है। नेताजी, सबसे बड़ी बात यह है कि 9 महीने आपने क्या खोया क्या पाया और अगली क्या रणनीति रहने वाली है और कितने इसमें? हमने भाई कुछ नहीं खोया,
हमें तो बताया जाता था कि हरियाणा की हद में जब पंजाब वाले जाएंगे तो हरियाणा वाले लोगों, पंजाब वाले लोगों को हरियाणा के बीच में से दिल्ली को जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमने पानी नहीं देते। हमें तो ऐसा बताया था किसी ने, लेकिन हमने जो देखा है, हमने तो इनका प्यार सत्कार जो हरियाणा वाले लोगों ने दिया है, जो इन दुकानदारों ने दिया है, जो गाँव वालों ने दिया है, जो बाजारों वालों ने दिया है, जो आप लोगों से मिला है, हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इतना प्यार सत्कार। लोगों को बंडियाँ पड़ा के 1947 में लोग मरवा दिए, 84 में लोग मरवा दिए, धर्म के नाम पर लोगों को मरवा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को मरवा रहे हैं, पानियों की बंड के नाम पर लोगों को मरवा रहे हैं। लोगों का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, ये तो हाकिमों का आपस में झगड़ा, उसमें हमें बांट कर ये लड़वाते हैं। आप देखिए अभी भी क्या SYL का मुद्दा कहाँ चला गया, किसी की जुबान पर नहीं है। ये जरूरत है कि इशू है, वो सरकार का काम है, लेकिन भटकाउट का मुद्दे का हल नहीं निकालते, उसके सिर पर ये बूटे बटोरते हैं और फिर हमारे पर डांग फिरते हैं। इसलिए लोगों को बात समझ में आ गई, इसलिए हमारा आंदोलन कामयाब है, बहुत कुछ हासिल कर। दो चीज़ तो ये है कि एक तो 5 तारीख की जो रैली है मुजफ्फरनगर में उसका है, और दूसरा जो 26 अगले महीने की 25 तारीख को भारत बंद का जो है वो आह्वान है। ये करीब 2 चीज़ें तो इसमें पास होंगी, और कोई नई चीज़ आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वो कन्वेंशन के बाद ही पता चल पाएगा कि उसका निचोड़ क्या निकलता है। गुरुनाम जी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान किया कि पंजाब में बीजेपी का ही विरोध है। देखिए वास्तविकता तो ये है कि अगर हम आंदोलन की नज़र से देखें तो आज तक का जो हमारे शोषण का कारण है वो सारी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, जो भी आज तक सत्ता में रह चुकी हैं, वो सारे हमारे दोषी रहे हैं, क्योंकि नीतिकारों ने नीतियां बनाई और वो नीतियां हमारे माफिक नहीं थी, दुनिया के देश के आम लोगों के माफिक नहीं थी। वो सारी नीतियां कारपोरेट के माफिक थी, और कारपोरेट ने देश को निचोड़ा, वो अमीर होते गए, आम लोग गरीब होते गए। तो अगर देखा जाए तो विरोध सबका बनता है, लेकिन पंजाब वालों ने जो फैसला ले लिया उनकी मर्जी है। 9 महीने में क्या खोया, क्या पाया किसानों ने? 9 महीने में अभी 650 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं, धरनों पे बैठे हुए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जो बीजेपी का ग्राफ था, पॉपुलरिटी थी, वो काफ़ी नीचे आई है। वो 66% से कम होके 24% में बता रहे हैं, और लोगों के अंदर दुर्भावना बीजेपी के प्रति वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज पोजीशन ये है कि बीजेपी के जहाँ नेता दिखते हैं तो लोग उनको भगाते हैं, लोग उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको काले झंडे दिखाते हैं, जगह जगह पर उनका विरोध जो है वो होना शुरू हो गया, और ये पूरे देश में फैलता जा रहा है। गुरुनाम जी, आपने स्टेज से कहा कि आपका मिशन अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रहेगा, क्या कुछ तैयारी वहाँ की रहेगी? नहीं, मिशन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो रहेगा। वहाँ पे बीजेपी को हराने का, वहाँ पे आंदोलन को और तेज करने का भी पूरी बात जो है 5 तारीख की मीटिंग में और निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी अपनी विचारधारा है वो ये है कि हमें मिशन पंजाब की ओर भी ध्यान देना चाहिए। जो राज है वो इनसे छीन लेना चाहिए, और किसान और मजदूरों को खुद ब खुद जो अच्छे लोग हैं उनको आगे निकाल के। देखो आज यहाँ पे पूरा जत्थेबंदी यहाँ पे है, और भी आगे की जो भी नीति तय करेंगे उस पर चलेंगे। ये तो संयुक्त मोर्चा है, किसी एक आदमी का नहीं आंदोलन है, और इस लड़ाई में इसीलिए फायदा है कि ये किसी एक जत्थेबंदी की, एक नेता की उसको अगुवाई नहीं, इसके 40 लीडर हैं और मजबूत लीडर है 40 के 40, और जो भी तय करेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए तय होगा। टिकैत जी, घोषणा की गई है पंजाब में बीजेपी का ही विरोध संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। सारी जगह करेंगे, जब लड़ाई उनसे है तो नहीं का होगा। और बीजेपी की सरकार है कहाँ? ये तो कंपनी की सरकार है, कंपनी की सरकार है। बीजेपी की सरकार तो होती बात कर लेती भाई, ये तो वैसे ही मोहरा बन रहे हैं। टिकैत जी, क्या कोई बड़ा फैसला लिया था? हाँ, बड़ा फैसला तो लेंगे, बिना बड़े 6 फैसले के काम चलेगा। बड़ा फैसला लेंगे भाई, बड़ा लेंगे फैसला। किस तरह का फैसला ले? अरे क्या पता क्या लेंगे भाई, फैसला क्या अभी बताया था, फैसला पता होगा संयुक्त मोर्चा।